हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है ड्राट। ड्राट मीन्स होता है दोस्तों सूखा, और इस लेसन को लिखे हैं शरत चंद्र चटर्जी जी। तो दोस्तों, इस लेसन को हमें आज पूरा पढ़ना है, और इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, एक बात और कहेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर लीजिएगा, और दोस्तों इसे दूसरों तक शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, समय न गवाते हुए सीधे सीधे लेसन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, और देखते हैं कि इस लेसन में है क्या। दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आगे से इस स्टोरी में कोई समस्या न आए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ड्राट। ड्राट मीन्स होता है सूखा, जिसे लिखे हैं शरत चंद्र चटर्जी जी। इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं? तो पहला कैरेक्टर है दोस्तों गफूर। और गफूर कौन है? एक बेचारा गरीब जुलाहा है, आमिना उसकी बेटी है, और शिव बाबू काशीपुर के ज़मींदार हैं, तारक रत्न उसी काशीपुर के एक पुजारी जी हैं, बंसी जो है एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। तो कहानी हमारी कुछ यूँ स्टार्ट होती है दोस्तों। काशीपुर गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था, और इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए ढंग की मकान भी नहीं थे। इतना गरीब था, मकान भी नहीं थे। उसकी फैमिली में मात्र 2 ही लोग थे, वह और उसकी बेटी आमिना। और गफूर था और उसकी बेटी आमिना थी। उसके मकान भी अच्छे नहीं थे, और मई का महीना चल रहा था, तप्त गर्मी थी। और इसकी अतिरिक्त अगर बाढ़ आ जाती तो उसके पूरे के पूरे जो घर थे वो ढह जाते, बर्बाद हो जाते। खाने के लिए इसके पास दाने नहीं थे। इसका एक बैल था जिसका नाम था दोस्तों महेश। इसके पास एक बैल था जिसका नाम था महेश। ठीक है, ये अपने बैल का नाम रखा था महेश, और अपने बैल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है काशीपुर से। काशीपुर में एक ज़मींदार थे जिनका नाम था शिव बाबू, और शिव बाबू के घर पर उनके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। तो उसके लिए पूजा पाठ करने के लिए पुजारी जी तारक रत्न जी गए थे वहाँ पर पूजा पाठ करने। और पूजा पाठ करके जब वापस लौट रहे थे तो हुआ क्या कि जब वो वापस लौट रहे थे तब तक गर्मी के मौसम में, तो वह ऐसे घर से होकर के जा रहे थे जहाँ पर गफूर का घर था। और गफूर का घर चूँकि टूटा फूटा मकान था, उसके घर के आगे एक बबूल का पेड़ था, और बबूल के पेड़ से ही वो अपनी बैल महेश को बांध करके रखा था। उसका बैल बिल्कुल ऐसे दुबला पतला हो गया था, खाए बिना उसके पास खाना नहीं मिलता था भरपूर, उसे चारा नहीं मिल पाता था, इस वजह से बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया था। तो तारक रत्न जी आए और घर पर कहे कोई है। तो उसकी बेटी बोली हाँ आप कौन? और पिताजी को बुखार है, मतलब उसके अब्बू को बुखार है। तो इस वजह से गफूर बाहर आता है और उससे बातचीत होती है। तारक रत्न कहते हैं कि तुम्हें मैंने देखा है कि तुम बैल के साथ जो है कुछ अन्याय कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि ये हिंदुओं का गाँव है, तो इसमें बैल के साथ अन्याय करना एक पाप माना जाता है, और तुम अपने बैल को भोजन क्यों नहीं खिलाते? और ऐसे मैं सुबह भी आया, ये बैल यहीं पे बंधा हुआ था, इतनी धूप में ये बैल भी यहीं बंधा हुआ है, तुम्हें इसे दूसरी जगह बांध देना चाहिए, और तुम इसे भोजन क्यों नहीं कराते? तो गफूर जवाब देता है कि मालिक पिछले साल जो है, पिछले 2 सालों से बारिश हुई नहीं, सारा फसल सूख गया, और इस वजह से हमें कोई अनाज नहीं मिल पाया, कोई भूसा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं इसे खिला नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या तुम अपना कर्ज चुका सकते हो? क्या तुमने अपना कर्ज चुकाया था? तो बोलता है कि नहीं, मैंने अपना कर्ज नहीं चुकाया था, मुझे हल्का फुल्का अनाज शिबू बाबू ने दिया था, और उसी से हमारा जीविकोपार्जन चल रहा था। इतना कुछ डांटने उठने के बाद जो है जो तारक रत्न होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जब जाने लगते हैं तो गफूर बेचारा परेशान हो जाता है। वो देखता क्या है कि महेश उसका जो बैल है, जो पुजारी जी पोटली अपना गठरी वठरी लिए रहते हैं, वह उनकी तरफ झपट्टा मारता है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाते हैं। तो महेश क्या करता है, गफूर क्या करता है, अपना जो छप्पर रहता है उसके पीछे से एक थोड़ा सा जो छप्पर रहता है उसमें से फूस निकालता है, घास फूस निकालता है, और उसे दे देता है। वो खाने लगता है। इसकी बेटी आमिना देखती है, कहती पिताजी आपको पता है कि बारिश आएगी तो हम लोग मतलब सही तरीके से रह नहीं पाएंगे, पूरा मकान ढह जाएगा, इस तरीके से रहने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो उसे डांटती है कि आप ऐसे झोपड़ी जो है उसका ऐसे मतलब झोपड़ी जो है उसका ऐसे छप्पर का जो घास फूस उसे मत निकाला करिए। तो गफूर भी जानता था कि उसकी बेटी सही कह रही थी। अगले कुछ सप्ताह तक वो गफूर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है।
और इतना ज़्यादा बीमार रहता है कि अगले कुछ सप्ताह तक ना तो ये काम कर पाता है, ना कुछ कर पाता है, मतलब ना काम पे जाता है, केवल सोया रहता है दिन भर। तो होता क्या है कि यह काफ़ी ज़्यादा एक दिन जो है मतलब शिबू बाबू के वहाँ से कुछ लोग आते हैं और इससे कहते हैं कि होता क्या है, पहले तो ये होता है कि ये काफ़ी दिनों से मतलब बीमार रहता है। तो इसकी मतलब एक दिन 7 दिन के बाद जब यह जाता है काम काज करने तो काम मिलता नहीं है। घर वापस आता है, अपनी बेटी आमिना से कहता है बेटी कुछ खाना लेके आओ, तो आमिना बेचारी चुपचाप खड़ी रहती है। तो ये पूछता है कि खाना नहीं है क्या? तो इसकी बेटी आमिना बताती है कि मतलब खाना नहीं है। तो कहती है कि भूख खड़ गई कि तू सारा खाना खा जाती है, दिन भर में 3-3 बार खा जाती है, तो खाना रहेगा कहाँ से? अच्छा चल पानी ही ला के दे दे। तो उसके बाद आमिना चुपचाप खड़ी रहती है। गफूर को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी रहती है, उठ करके उसे एक झापड़ा मारता है और बेचारी आमिना चुपचाप वहाँ से घड़ा उठाती है और पानी के लिए चली जाती है। यद्यपि यह बात गफूर को पता था कि उसके घर में इतना अनाज तो था नहीं कि एक टाइम का तो भरपेट भोजन हो ही नहीं पाता था, तो उसकी बेटी को 3 टाइम का भोजन कहाँ मिलता। और ये बात उसे ये एक बात और भी पता थी कि उसका जो पानी था गांव में, जो 3 कुएं थे, 2 कुएं सूख गए थे और एक कुआं जमींदार शिबू बाबू का था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि वो मतलब इतना ज़्यादा लंबी लाइन लगती थी कि आमिना जाती थी, घंटों घंटों लाइन लगाती थी और कोई इस पे दया करके क्या करता था, पानी दे देता था। ये बात उसे पता था और उसे ये भी पता था कि वो अपनी बच्ची को कितने लाड प्यार से पाला था और उसकी बच्ची झूठ नहीं बोली थी। वास्तव में घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था, पानी की एक भी बूंद नहीं थी। तो वो उसके बाद चली गई पानी लाने। तो कुछ देर के बाद जमींदार साहब के लोग जो है वो आते हैं इसके घर पर और इससे कहते हैं कि चलिए चलिए आपको मालिक ने बुलाया। तो गफूर चूँकि नाराज़ रहता है, कहता है कि जाके अपने मालिक से कह दो मैं उनका कोई गुलाम नहीं हूँ कि जो आऊँगा। तो इतने पे नौकर सब इसको टांग के लेके जाते हैं और जैसे ही टांग के लेके जाते हैं तो इसकी खूब धुलाई होती है। धुलाई इस वजह से होती है क्योंकि इसका जो महेश है, जो इसका बैल है, वो उसके बागीचे में घुस करके उसका फूल उल खा लिया था, अनाज जो है बिखेर दिया था। इस वजह से उसको बुलाया जा रहा था ताकि ये माफ़ी उपी मांग ले, इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन ये एटीट्यूड में कहा कि जा कह दो मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। शिव बाबू इसे टंगवा के लाते हैं घर पे और इसे खूब पीटते हैं और पीटने के बाद फिर घर पे छोड़ देते हैं। गफूर बेचारा ऐसे पड़ा रहता है क्योंकि मार ज़्यादा खाया रहता है। तभी अचानक क्या होता है, आमिना जो है पानी लेके आ रही होती है, तभी वह चिल्लाती है ज़ोर से। गफूर बाहर आके देखता है तो आमिना जो है ऐसे ज़मीन पे लेटी पड़ी है। जो पानी घड़ा लेके आई थी वह पानी का घड़ा जो है गिर जाता है और जो इसका बैल है महेश, वो उसको पानी को चाट रहा होता है। अब जो है गफूर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो अपने हल का फाल उठाता है और ज़ोर से क्या करता है, महेश के सिर पर मारता है। महेश 1-2 बार छटपटाता है और वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता है। इसके बाद इसकी बच्ची रोने लगती है और इसे कहती है पिताजी आपने क्या किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गफूर को कुछ समझ में नहीं आता है। अगले दिन महेश को टांग करके लेके जाया जाता है। तारक रत्न जी आते हैं और तारक रत्न जी कहते हैं कि तुमने मतलब ऐसे बैल को मारा है, तुम्हें इसका पाप भुगतना पड़ेगा। तो रात होती है, गफूर जो है अपनी बेटी से कहता है चलो बेटी हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चलते हैं। तो उसकी बेटी पूछती है कहाँ चलना है, तो बताता है कि हम लोग चलते हैं दूसरे मिल में, वहीं पे कामकाज करेंगे और वहीं से अपने जीविकोपार्जन कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है, उसकी बेटी जो है घर का सारा सामान उठाने लगती है। लेकिन जब सारा सामान उठा रही होती है तो गफूर कहता है कि ये छोड़ दो, ये शायद हम लोगों का पाश्चाताप रहेगा, चूँकि हमने बैल को मारा है तो उसका पाश्चाताप रहेगा। बाकी ये अपना कपड़ा लेते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। और गफूर आसमान में देख करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इसमें महेश का क्या कसूर था, लोगों ने उसे पानी नहीं दिया, उसे अनाज का एक भूसा नहीं दिया, और उस शिव बाबू को माफ़ मत करना मालिक, हे भगवान उसे कभी माफ़ मत करना, क्योंकि उसी की वजह से मेरा जो बैल है महेश वह मर गया। इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी के लिए दूसरे कंपनी में चला जाता है और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी और आगे से आप इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।